हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 1.5 साल से लेकर 2.5 साल तक के बच्चों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी जुराब बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये जुराब बनाना सिखाऊंगी कि ये जुराब कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये जुराब देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस जुराब को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है और इसमें मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज की है। जुराब को बनाने के लिए 3 प्लाई वाली ऊन से मैंने यहाँ पर लिए हैं 33 फंदे। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से इसमें पहले उल्टी बनाई और फिर एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा करते हुए मैंने इसका ये 2 इंच का बॉर्डर बनाया हुआ है। बॉर्डर हमारा दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसा होता है, क्योंकि जो फंदा यहाँ उल्टा है वो उल्टी साइड पर सीधा बनता है, जो यहाँ सीधा बनता है वो यहाँ उल्टा बनता है। तो ये देखिएगा, मैं आपको नाप कर भी दिखा देती हूँ। ये मैंने 2 इंच का बॉर्डर बनाया है। अगर आप भी इसी तरह से 3 प्लाई वाली ऊन से इस जुराब को बनाना चाहती हैं तो आप इसमें 33 फंदे डाल के और इसी तरह से 2 इंच का बॉर्डर बनाइए। और अगर आप इस तरह से नॉर्मल वाली ऊन से सेम साइज़ की जुराब बनाना चाहती हैं तो इस ऊन से इस जुराब को बनाने के लिए आप इसमें 39 यानी 39 फंदे डाल लीजिए। 10 या 11 नंबर की आप इसमें सिलाई यूज कीजिए। सेम यही 2 इंच का आप इसमें बॉर्डर बना लीजिए। 2 इंच बॉर्डर बनाने के बाद ये देखिए, ये बॉर्डर की जो किनारे है ये सीधी साइड है। अब इसमें हम पूरे में जाली डालेंगे। ये देखिए, इसमें हमने ये जो डोरी डाली हुई है ये जाली इसके लिए बनाएंगे। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, 2 इंच बुनने के बाद सीधी साइड है। पहला फंदा इसका स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। धागे को पीछे करेंगे। ये जो एक फंदा सीधा है इसे हम इसी तरह से सीधा बनाएंगे। धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे। देखिए, ये एक फंदा उल्टा और एक ये सीधा, इन दोनों को हल्का सा लूज करेंगे। आगे से सिलाई डाल लेंगे। इन 2 फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे। जो फंदा हमारा कम हो गया वो जाली से वापस बढ़ गया। फिर से हम धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे। ये एक उल्टा है और ये एक सीधा है, इन दोनों को थोड़ा सा लूज करेंगे। आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे। ये एक उल्टा और एक सीधा, इन दोनों को थोड़ा सा लूज करेंगे। आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। पूरी सिलाई में हमें ऐसे ही जाली डालते हुए इसको यहाँ तक बुन लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लास्ट तक हमारी ये जाली आ गई है। अब ये फंदा हमारा जो स्टिच है इसे हम यहाँ उल्टा बुन देंगे। पूरी सिलाई में जाली बन चुकी है। उल्टी साइड पर हमें वही बुनना है, उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा। तो ध्यान से देखिएगा, पहला फंदा इसका स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। अब ये वाला फंदा आप ध्यान से देखिएगा, ये फंदा इधर से सीधा था जिस पे हमारी जाली आई हुई है। आप ध्यान से देख सकती हैं, ये जो फंदा था इस साइड पर उल्टा था जिसके जहाँ पर जाली आई है, और जिस पे ये गांठ लग रही है ये हमारा सीधी साइड पर सीधा है। तो स्टिच के बाद यहाँ पहले भी हम ऐसे ही बना रहे थे। स्टिच के बाद एक उल्टा था, धागा पीछे और जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, क्योंकि ये नीचे से पहले ही सीधा बुनते जा रहे थे। फिर ये एक उल्टा, धागा पीछे, ये जाली हमारी सीधी आएगी। पूरी सिलाई को अब आपने ऐसे ही कंप्लीट कर देना है जैसे पहले आप बॉर्डर को बुन रही थी। तो ये देखिए, अब आज ये इसकी सीधी साइड पर, सीधी साइड पर भी आपने ठीक वैसे ही बनाना है, एक उल्टा एक सीधा, जैसे हमारा बॉर्डर पहले बन रहा था। तो ऐसे ही उल्टा सीधा करते हुए इस सिलाई को भी बना दीजिए। तो ये देखिए, सीधी साइड से मैंने इस सिलाई को बुन लिया है। तो जाली आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग अलग आपको नजर आएंगे। अब आज ये उल्टी साइड पर, ये जो हमारे 33 फंदे हैं, 33 में से 16 फंदे हम उल्टे बनाएंगे।
फिर बीच में एक फंदे को सीधा बुन देंगे। फिर से 16 फंदे हम इसी तरह से उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो आप भी इसी तरह से इस सिलाई को बना लीजिए। और जैसे मैंने बताया कि ये नॉर्मल ऊन से बना रही हैं, 39 आपके फंदे होंगे। तो आप इसमें 19 फंदे उल्टे बनाइए, एक बीच का फंदा सीधा बनाइए, फिर 19 फंदे उल्टे बनाइए। बिल्कुल सेम सेम आपका बनेगा। तो आप 16 उल्टे, एक सीधा और 16 उल्टे, इस तरह से इसको कंप्लीट कीजिए। ये देखिए, अब आजिए इसकी सीधी साइड पर। अब इस जुराब का हम ये वाला पार्ट बनाएंगे। तो ये जो हमारे यहाँ पर 33 फंदे हैं, 33 में से हम 13 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देख लीजिए, ये हमने 13 फंदे यहाँ पर उल्टे बनाए। अब यहाँ पर हम धागे को अपनी तरफ ही रखेंगे। ये देखिए, एक सीधा है, एक उल्टा है, एक सीधा है। इस तीसरे नंबर के फंदे को लेंगे, इन दो के ऊपर से ऐसे हम पलट देंगे। अब यहाँ 3 से 2 फंदे हो गए हैं, वापस हमें 3 बनाने हैं। तो देखिए, धागा आपका अपनी तरफ ही रहे और इस जोड़े में से एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे। तो जाली से यहाँ पर हमारा फंदा बढ़ गया है। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। ये जो हमने 3 से 2 किए, यहाँ इन 2 से अब हमें 3 बनाने हैं। तो इस फंदे को हम यहाँ सीधा बुन देंगे। तो इस साइड पर जाली को मिलाकर 14 फंदे हो जाते हैं। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक फंदा यहाँ पर उल्टा बनाएंगे। फिर हम धागे को इस तरह से पीछे ले जाएंगे। ये एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। इस तीसरे नंबर के फंदे को लेंगे, इन 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। एक फंदा ये इसमें से सीधा बना देंगे, धागा अपनी तरफ ले आएंगे, इस फंदे को भी सीधा बुनेंगे। तो पहले 3 से 2 किए, फिर 2 से वापस 3 हो गई। अब हमें यहाँ भी जाली से एक फंदा बढ़ाना है। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे और आगे के 13 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। अब देखिए, उल्टी साइड पर आपको यहाँ पर सिर्फ ये जो एक फंदा बीच में सीधा दिख रहा है, सिर्फ यही फंदा आपका सीधा बनाया जाएगा। बाकी इधर के भी सभी फंदे उल्टे बनेंगे और इसके इस साइड के सभी फंदे उल्टे बुनेंगे। सिर्फ इस एक ही फंदे को आपने सीधा बुनना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से हमने सिलाई को बना लिया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। देखिए, पहले हमने यहाँ पर 13 फंदे उल्टे बनाए थे, लेकिन जाली से एक यहाँ बढ़ चुका है। तो अब हम यहाँ 14 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये 14 फंदे यहाँ तक उल्टे बना लिए हैं। अब हमें फिर से यहाँ जाली से फंदा बढ़ाना है। तो धागा अपनी तरफ रहे, जो बीच में हम डिजाइन बना रहे हैं ये 4 सिलाइयों का होता है। तो 2 सिलाइयाँ इसकी बन चुकी हैं, ये यहाँ पर तीसरी सिलाई है। तो धागा अपनी तरफ रहे, इन तीनों फंदों को हम यहाँ सीधा बना देंगे। देखिए, 1 2 और ये 3। तो इधर जाली से फंदा बढ़ गया, धागा अपनी तरफ करेंगे, बीच वाले को उल्टा बुन देंगे, फिर धागा पीछे, इन 3 फंदों को हम यहाँ सीधा बनाएंगे। अब हमें यहाँ फिर से जाली डालनी है। तो धागा अपनी तरफ कर देंगे, इस तरह से लपेट कर एक जाली बनाएंगे और आगे के 14 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। उल्टी साइड से हमें जो फंदा जैसा दिखेगा, यानी सिर्फ एक ही फंदा ये यहाँ पर सीधा आएगा, बाकी तो सभी फंदे उल्टे बुने जाएंगे। तो उल्टी साइड से भी आप सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए, उल्टी साइड से भी मैंने सिलाई को बना लिया है। अब पहले हमारे 13 थे, फिर 14 हो गए, अब हमारे 15 फंदे यहाँ पर हो चुके हैं। तो पहले तो इन 15 फंदों को आप इस तरह से उल्टा बनाइए। तो ये देखिए, ये 15 फंदे हमने यहाँ जाली तक उल्टे बना लिए। अब हमें यहाँ फिर से जाली से फंदा बढ़ाना है और इस डिजाइन को दोबारा से रिपीट करना है। तो धागा अपनी तरफ रहे, ये जो 3 फंदे सीधे दिख रहे हैं, इस तीसरे वाले को लेंगे,
इन दो के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। अब धागा अपनी तरफ है, इस जोड़े में से एक फंदे को ऐसे सीधा बनाएंगे तो इधर जाली से हमारा एक फंदा बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे तो वापस हमारे यहाँ 3 फंदे हो गए हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा ये उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे। ये जो 3 सीधे हैं, इस फंदे को इन दो के ऊपर से हम ऐसे करके पलट देंगे। अब 2 फंदे हो गए हैं, इसमें से एक को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करके दूसरे को भी सीधा बुन देंगे तो वापस हमारे 3 फंदे हो गए। अब हमें धागा अपनी तरफ करना है और यहाँ पर एक फंदा बढ़ा देना है। तो इस तरह से लपेट कर एक जाली बनाएंगे और आगे के 15 फंदे हम उल्टे बुन देंगे। उल्टी साइड पर एक जगह बीच में एक फंदा सीधा आएगा, बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे यहाँ पर ये एक डिजाइन बन गया है और ये वाला हमारा दूसरा जो डिजाइन है, देखिए ये वाली और यहाँ तक नोट बन के एक हो गया। इस वाले की अब ये तीसरी सिलाई है तो ये वाले 3 फंदे सीधे बनेंगे, ये उल्टा 3 सीधे। बाकी यहाँ पर हम जो जाली बना रहे हैं ये हमें हर सीधी सिलाई पर बनाते जाना है। इस साइड भी हमारे 24 फंदे हो जाएंगे और इस साइड भी हमारे 24 फंदे हो जाएंगे। तब तक हम इसी तरह से दोनों साइड से जाली से फंदे बढ़ाते जाएंगे और इस 4 सिलाई के डिजाइन को बीच में बनाते जाएंगे। जो हमारे टोटल इसमें डिजाइन बने हैं वो देखिए मैं आपको गिन के बता देती हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5 डिजाइन इसमें हमारे कंप्लीट हुए हैं। तो आप इसी तरह से 24 फंदे होने, अब इस साइड के रखिए, 24 इस साइड के। आप 25 भी रख सकती हैं क्योंकि एक आध फंदे से ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। मैंने 24 फंदे किए हैं। तो अब इसी तरह से अब जैसे आप दूसरे वाली ऊन से बना रही होंगी तो उसमें आपके ऑटोमेटिक ज़्यादा ही बन जाएंगे। ये 5-5 डिजाइन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसमें उतना ही पार्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो अभी मैं इसमें 24 फंदे दोनों साइड से बना लेती हूँ और इसी डिजाइन को रिपीट करते हुए इसको कंप्लीट करना है। फिर आगे आपको मैं इसका ये जो पार्ट है ये बुनना बता दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हर सीधी सिलाई पर हम यहाँ से जाली बनाते गए और बीच के डिजाइन को बुनते गए। तो अब हमारे यहाँ पर 24 फंदे हैं और 24 फंदे इस साइड पर हैं। अब इस जुराब का हम देखिए ये नीचे का तला बनाएंगे। तो तला बनाने से पहले देखिएगा हम क्या करेंगे, ये एक सिलाई सीधी साइड से हम पूरी उल्टी बुन देंगे और एक सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी उल्टी बुन देंगे। इसमें हम जाली नहीं बनाएंगे। तो इन दोनों सिलाइयों को आप उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 सिलाइयाँ मैंने इस तरह से दोनों साइड से उल्टी उल्टी बना दी हैं। तो ये वाला डिजाइन के ऊपर भी हमारी लाइन आ गई है। अब इसका नीचे का जो तला है वो हम इन 7 फंदे से ही बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 24 फंदे ये इस साइड के और ये जो बीच के 7 हैं इसमें से हम 6 फंदे, यानी टोटल अब हम यहाँ पर 30 फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो आप भी इसी तरह से आपने जो ये अगर बारीक वाली ऊन से बना रही हैं तो जितने फंदे आपके इस साइड के होंगे वो, और जो ये बीच के 7 फंदे हैं उसमें से 6 इस तरह से बुन लेने हैं। एक फंदा इसका हमने छोड़ देना है। तो अब मेरे यहाँ पर 30 फंदे बनेंगे तो मैं इनको बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 30 फंदे बना लिए हैं। 24 हमारे जो यहाँ तक के थे और 7 में से 6 फंदे। अब ये वाला हमारा 7वां फंदा है और इसको हम अगर इस सिलाई पर ऐसे रखते हैं तो इधर हमारे 24 फंदे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस धागे को पीछे की तरफ करेंगे, ये 7वां फंदा और इधर वाले 24 में से एक फंदा। बैक साइड से इन 2 फंदे का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे। तो इस साइड के 24 में से एक फंदा कम हो गया है, 23 बच गए हैं। यहीं से अब हम टर्न कर जाएंगे और अब ये जो हमारे 7 फंदे हैं इसमें से देखिए जो 2 का 1 किया, इसको तो हम ऐसे स्लिप करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6।
अब ये वाला 7वां फंदा और ये 24 में से एक फंदा, इन दो का हम यहाँ एक फंदा इस तरह से उल्टा बुन देंगे। यहीं से हम फिर से टर्न करेंगे। इस फंदे को जो हमने अभी 2 का 1 किया, इसको तो हम ऐसे उतार देंगे, धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे, 5 फंदे बीच में उल्टे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब धागे को पीछे करेंगे, ये वाला हमारा इसका 7वां फंदा और ये एक इधर से बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक फंदा ऐसे बना देंगे। फिर से हम यहीं से टर्न कर जाएंगे। ये जो 2 का 1 किया, इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 और ये 5, तो टोटल हमारे 6 हो जाते हैं। 1 को स्लिप किया और 5 हमने बुन लिए। अब ये वाला 7वां फंदा और एक इधर से, इन दोनों को एक साथ लेंगे और 2 का एक फंदा उल्टा बना देंगे। फिर से हम ऐसे ही टर्न कर जाएंगे। जो 2 का 1 किया, इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, बीच के 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। धागे को पीछे करेंगे, ये सीधा दिख रहा है आपको, ये 7वां फंदा है और एक इधर से बैक साइड से इन 2 का यहाँ एक फंदा बना देंगे। बस अब इन्हीं सिलाइयों को हम दोहराते जाएंगे। यहाँ पर सीधी साइड से 2 का 1 करना है और यहाँ पर उल्टी साइड से इन 2 का बार बार 1 करना है। इधर के हमारे सारे फंदे ख़त्म हो जाएंगे और इधर के सिलाई पर आपके टोटल सिर्फ 7 ही फंदे बचेंगे। तब तक आप इसको ऐसे ही बुनते जाइए। एक बार आप फिर से देख लीजिए, ये जो 2 का 1 किया, इसको आप ऐसे स्लिप कर लीजिए। फिर इसके बाद 5 फंदे उल्टे बनाइए। 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए ये 2 का 1 किया था, वो स्लिप कर दिया, 5 उल्टे बना दिए, तो ये 6 हो गए और ये 7वां है। तो इसको लेंगे और एक फंदा इधर से, इन 2 फंदों का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे और फिर हम यहीं से टर्न कर जाएंगे। तो ऐसे करते हुए आप इसे यहाँ तक और इधर से यहाँ तक बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ के हमारे फंदे ऐसे ख़त्म हो गए हैं। सिर्फ ये 7 फंदे बचे हैं। अब इनको देखिए कैसे करेंगे। 3 फंदे में इस तरह से अब हम पीछे की साइड से सिलाई डाल लेंगे और यहाँ पर हम 3 फंदे का एक फंदा बना देंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, बीच के एक फंदे को उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे लेकर जाएंगे। ये जो अब हमारे 3 फंदे हैं, इन तीनों को थोड़ा सा लूज करेंगे और आगे की साइड से इन तीनों में सिलाई डाल लेंगे। इन 3 का यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। अब देखिए ये हमारे 3 फंदे बच गए हैं। इन 3 का पहले एक करेंगे और फिर इसके बीच में से हम ऊन को निकाल कर लाएंगे और इसे टाइट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर इस जुराब का तला बन चुका है। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। अगर आपके पास ये वाला धागा कम हो तो इसी को लंबा सा रख लीजिए और फिर इससे सिलाई कर दीजिए। लेकिन अगर यहाँ पर पहले से ही काफ़ी बड़ा धागा हो तो इसको सुई में डाल लीजिए। इस वाले को इतना सा कट कर दीजिए ताकि जब हम इसको सीलते हुए ऐसे पहले इसको उल्टा कर लेंगे और फिर जब हम इसको यहाँ से सीलेंगे, सीलते हुए यहाँ तक आएंगे, तो जब इतना सा धागा जो बचा होगा उससे हम नोट लगा देंगे। और तब मैं इसकी सिलाई कंप्लीट कर देती हूँ। सिलाई करने के बाद फिर इसमें हम इस तरह से डोरी डालेंगे। डोरी मैं पहले भी अपने चैनल पर कई बार बनाना बता चुकी हूँ। तो मैं इस तरह से इसकी सिलाई करके डोरी डाल के फिर आपको ये पेयर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा जुराब का पेयर बनके तैयार हो गया है। जितना देखने में सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जुराब का पेयर पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में से शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।